प्याज में हम देख रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ा सुधार हुआ है। प्याज के लिए मिनिमम रेट जो है 4 से 5 हज़ार पर क्विंटल मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसमें 30-40% का डिहाइड्रेशन लॉस होता है। और एक कहावत है राजस्थानी में कि प्याज का घाटा प्याज ही भरे। तो उसका अनुभव अभी इस नवंबर में और हाल फिलहाल में फार्मर ले रहे हैं। 15 रुपये तो पर केजी कॉस्ट है उसका। तो अगर वो 4,000-5,000 क्विंटल बेचेगा तभी उसको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ खराब है, ये किसी काम का नहीं है। देखो ना, ये खराब हो गया, देखो दबता पूरा खलास हो गया। देखो सब कुछ खेत करे में नहीं आता है ना, है क्या? किसान तो जाता है क्या ना यार, ये नुकसान हुआ किसको, कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। ये फेंक दिया हमें, 10-5 गोनी फेंक दिया आज। हमने पिछले 6 महीने से ये प्याज बहुत सस्ती रेट में बेच के बहुत लॉस झेला है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस खाली मेरा ये 10% प्याज बचा है, उसमें मुझे अगर कुछ अच्छे पैसे बने तो मैं आगे की फसल के लिए मेरे पास कुछ पैसे आएंगे। साथियों नमस्कार, नीट पोटली में आपका स्वागत है। इन दिनों जो माहौल है वो त्योहारी तो है ही, साथ में इसलिए भी थोड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि जो प्याज के दाम हैं वो थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं। प्याज का बाजार कैसा है, प्याज की खेती में क्या हो रहा है, प्याज की दुनिया पूरी है वो किस तरह से चल रही है, किसान कहाँ जा रहे हैं, किसको फ़ायदा किसको नफ़ा नुकसान हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। हमारे साथ दीपक चौहान जी हैं, मैं हूँ भी पुणे में, और आपका आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनालिटिक्स हैं, काफ़ी कुछ काम करते हैं कम्युनिटी को लेकर के, चाहे वो चना हो, सोयाबीन हो, और ख़ासकर प्याज की तो आप महारथी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली पे। अभी मैं जब पुणे से मतलब लखनऊ से इधर को चला तो सब था कि मैं आपसे एक बार बात करूं और पूछूं कि जो अभी प्याज के सिनेरियो में क्या है, किस तरफ जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि प्याज में हम देख रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ा सुधार हुआ है, और ये अपेक्षित इसीलिए था कि इस वक्त जो प्याज बाज़ार में आती है उसका जो डिहाइड्रेशन लॉस होता है और मतलब तो इस केस में होता यह है कि प्याज का वेट बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो आज की डेट में 30 से 35% तक प्याज का वेट घट चुका है। और अगर इस केस में फार्मर्स को मिनिमम जो पुरानी वाली प्याज है जिसको गर्मी की प्याज कहते हैं, जिसका स्टोर होती है, भंडारण होता है, तो उस प्याज के लिए मिनिमम रेट जो है 4 से 5 हज़ार पर क्विंटल मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसमें 30-40% का डिहाइड्रेशन लॉस होता है। ये एक मुद्दा है उसमें। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि हमारा जो खरीफ का क्रॉप है दक्षिण भारत समेत महाराष्ट्र, तो खरीफ क्रॉप की जो ओवरऑल बुआई का रकबा था वो वर्तमान वर्ष में घट चुका है, और उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो सूखा था अगस्त में, ये एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि लगातार 3-4 सालों से ये जो खरीफ वाली प्याज है तो उसमें नुकसान उठा रहे अनइवन रेन से। तो ये भी एक वजह है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस साल हमारे इधर राजस्थान में अलवर की क्रॉप, हालांकि रकबा घटा है वहाँ पर भी, लेकिन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो वहाँ पर एक कहावत है राजस्थानी में कि प्याज का घाटा प्याज ही भरे। तो उसका अनुभव अभी इस नवंबर में और हाल फिलहाल में फार्मर ले रहे हैं। दाम किफ़ायती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन किफ़ायती है उनका जो पिछला वाला घाटा है वो निकालने के लिए। और आगे दिवाली से दिसंबर तक का जो माहौल है प्याज के बारे में, तो खरीफ की बुआई कम होने के कारण और सूखे के कारण पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी घटी है बहुत ज़्यादा। तो उसके कारण सप्लाई मॉडरेट सप्लाई है, पिछले साल जैसा एक्सेस सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई मॉडरेट है, तो मॉडरेट यानी संतुलित सप्लाई होने के कारण एक उम्मीद है कि किसान को एक किफ़ायती रेट मिले, ये माहौल है। और पुराने वाला जो भंडारण वाला, जैसे आपने कहा पहले कि भंडारण वाला प्याज में शेल्फ लाइफ का वर्तमान वर्ष में बहुत ज़्यादा इशू था, उसका शेल्फ लाइफ कम हुआ और उसकी वजह से उसका भी सप्लाई संतुलित है। पिछले साल जैसा सप्लाई ग्लट लाइक सिचुएशन अभी नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि रेट
जो भी फार्मर्स को मिल रहे हैं तो उनका जो भी उत्पादन खर्च है तो उसके हिसाब से संतुलित रेट मिल रहे हैं, ऐसे हम कहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो साथियों, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं कि भारत में प्याज की खेती मोटे तौर पे 2 सीजन में होती है, लेकिन पिछले जैसे सर ने बताया कि 2-3 साल ऐसे गए हैं जो बहुत नुकसानदायक है। आपके जो आपकी जेब पे जो प्याज की कीमत जो भारी पड़ रही है, जो आपको ज़्यादा पैसे थोड़े चुकाने पड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बेमौसम हुआ है उसने उनको बहुत तकलीफ दी। अगर हम भारत में प्याज खेती की बात करें तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ हिस्से बिहार में बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन बड़ा जो गढ़ है उसका आधा हिस्सा करीब करीब महाराष्ट्र में होता है। कर्नाटक में बहुत सारे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत आई, तो हमारे पास प्याज का कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ रही है। दूसरा एक आया जो आपने भंडारण की बात की थी, हम मार्च अप्रैल में हम नासिक आए थे, आपने सब देखा, देवेंद्र शर्मा हम सब लोग आए थे उनके साथ में, और हमने क्योंकि किसानों को 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का रेट मिल रहा था, मौसम बारिश की वजह से वो नुकसान हुआ। उसके बाद में जो उन्होंने रखा था उस प्याज का भारी नुकसान हमने आपको अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो किसानों के भंडारगृह है वो खाली है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदे की गुंजाइश नहीं। ऐसा किसान कह रहे हैं उन्होंने अपना मतलब भर का माल निकाल दिया, बहुत कुछ उनके हाथ जेब में नहीं जा रहा है। जी नहीं, ये इसमें 2-3 प्रकार है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ फार्मर्स के पास, जिसको हम कांदा चावल कहते हैं महाराष्ट्र में, तो उस प्रकार की भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनको बेचना ही पड़ता है मजबूरन, ये पहली बात। और दूसरी, जिनके पास भंडारण की व्यवस्था है, कांदा चावल है, तो वो फार्मर ने जो प्याज रखा था, तो जैसे मैंने पहले कहा कि 15 रुपये तो पर केजी कॉस्ट है उसका, तो अगर वो 4,000-5,000 क्विंटल बेचेगा तभी उसको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। नहीं तो होता यह है कि हम सभी को एक हमारा जो इन्फ्लेशन का पैमाना है महंगाई का, उसमें से थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अगर 50 या 60 रुपये प्रति किलो जब प्याज बेची जाती है, वो महंगा नहीं है, मतलब किसी भी मायने में उसको हम महंगा नहीं कह सकते। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फार्मर की लागत के हिसाब से उस अनुपात में जो भी प्राइस बाज़ार में आती है, तो उस अनुपात के हिसाब से अगर फार्मर को रिटर्न मिलता है, तो महंगाई ये फार्मिंग साइड पर भी, फार्मर का जो भी इनपुट कॉस्ट आता है, जो भी उनके लिए लागत का खर्चा आता है, वो मिला के 50 से 60 रुपये पर केजी अगर प्राइस है ऑल इंडिया। आज भी अगर आप कंज्यूमर मिनिस्ट्री के डेटा को अगर आप उठा के देखोगे तो आज भी हमें 55 रुपीज़ पर केजी ये ऑल इंडिया बेसिस पर हमारी रिटेल की कॉस्ट है। और जो फार्मर का होलसेल प्राइस है एपीएमसी मंडी में जो भी अभी ऑक्शन होता है, उसमें 45 रुपीज़ का ऑल इंडिया पर केजी का ये कॉस्ट है। तो मेरा ये मुद्दा है कि कई पैमाने पर ये फेयर कॉस्ट है, ये ना महंगा है ना सस्ता है। और जैसे आपने कहा कि फार्मर के हाथ में पैसा क्यों नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि वे जो मैंने वेट लॉस बोला कि बहुत जो 100 किलो अगर प्याज अगर रखते हैं तो आप बेचने लायक 60 किलो ही बची है। ओके, जो उन्होंने अप्रैल में मार्च नहीं कह रहा, अप्रैल में रखा होगा उन्होंने 100 कुंटल प्याज अगर रखा, तो यहाँ आते आते उनके पास वो 40% 30% तो कम से कम ही हो गया वो, तो वो उधर का 20 यहाँ पे 30-35 ऐसे ही होता जा रहा है। जैसे अगर हम अभी खेती की बात करें, अभी नई नर्सरी लगाई जा रही, कई जगह नर्सरी का भी हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी अभी बहुत सारे किसान कह रहे हैं, और महाराष्ट्र में पहले ऑलरेडी पानी कम है, राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी कम है, कर्नाटक में पानी कम है, मानसून का जो पैटर्न जो कम बारिश का रहा है उसका आगे भी खेती पर असर पड़ेगा उसका। 100% ये सबसे अहम मुद्दा है प्याज की खेती में कि ये जो अप्रत्याशित या ये जो मॉनसून या वेदर के पैटर्न है, तो इसमें अगस्त माह में महाराष्ट्र में हम उसको फ्लैश ड्रॉट कहते हैं, मतलब अचानक से आया हुआ सूखा, तो उसके कारण खरीफ का प्याज का नुकसान हुआ। और आज की डेट में अक्टूबर में सबसे हीट वाला या तापमान जो एवरेज तापमान के मुकाबले ज़्यादा तापमान था, उसमें सॉइल मॉइस्चर जो है, तो एज़ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिपोर्ट की हम 8 ईयर्स लोज पर है सॉइल मॉइस्चर। और महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड वाटर जो है, वाटर टेबल, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल ये 2-3 मीटर से नीचे जा चुकी है एवरेज के मुकाबले। और यही शाहजहाँपुर, सारंगपुर में भी यही स्थिति है एमपी में।
तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जो हमारा रबी का रकबा है पूरे देश में, तो वो रबी का जहाँ जहाँ रकबा बुआई होती है उन सारे एरिया में आज की डेट में वाटर शॉर्टेज या सूखे की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन जो हमारा जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं या क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, या उसका कहीं ना कहीं इससे कोरिलेशन है, जो खरीफ पर असर हुआ जिसका और रबी पर भी हुआ नजर आने लगा। मतलब जो 3 सीज़न है प्याज के, खरीफ, लेट खरीफ और रबी, तीनों सीज़न में ये जो वातावरण या क्लाइमेट चेंज का असर हमें दिखाई दिया। एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव मतलब सूखा और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे मैंने कहा कि मॉइस्चर, आर्द्रता और ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर हम देखते हैं तो प्याज की खेती कम होने का कारण ये भी है कि जो बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हमारे क्लाइमेट में, कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट से जुड़े हुए बदलाव के कारण भी हमारा जो उपज, प्रोडक्टिविटी जितना आनी चाहिए और जिस क्वालिटी में आना चाहिए, जिसको हम क्वालिटी और क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन है, तो उसकी मात्रा कम होती जा रही है। हमें रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी और उत्पादन कम होती दिखाई दे रही। तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। साथियों, 8 दिन से करीब करीब हम महाराष्ट्र में हैं और अलग अलग जिलों में गए, नासिक भी गए हैं, उसके बाद पुणे भी आए, सांगली भी गए, हालांकि खेती सतारा में बीज बनता है, और कई सारे और जिलों में गए। वहाँ पे किसान क्या नर्सरी डाली थी, जिन्होंने उनकी नर्सरी का अंकुरण में समस्या है, जिन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया उनकी ग्रोथ में दिक्कत है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि जो अक्टूबर का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा था कि नर्सरी की वो ग्रोथ नहीं पाई। किसान का बीज ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा उसको, पानी उसके पास ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे हम औसत से नीचे, हमारे यहाँ बारिश हुई, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, तो इन सब का जो असर जो है वो पड़ेगा। जब आपके किचन में, जब आपकी जेब पे प्याज दुकान पर खरीदिएगा, जब आप खरीदते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो जो पैसा आपको ज़्यादा, आपको थोड़ा ज़्यादा आपके साथ जो ज़्यादा देना पड़ा वो सारा पैसा किसान या फिर उनके हाथ में जा रहा है। दरअसल ज़्यादा लागत लगाने के बावजूद भी किसान के हाथ में उतना उत्पादन नहीं आ रहा है, यही वजह है। वरना प्याज तो 10 रुपये 15 रुपये किलो अच्छे से बिकी जाता है, वही वजह है कि वो उनको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करना पड़ा। और ये सब कुछ हो रहा है मौसम के। आपका अगर कोई बड़ा दुश्मन है तो वो वेदर है, वो मौसम है, जो क्लाइमेट चेंज जिसे कहेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिसे कहेंगे, बारिश, सूखा, बाढ़ या वैसी की जो घटनाएं वो उन पर असर डालती हैं। सर, अभी मैं आपसे थोड़ा किसानों के लिए क्या सलाह है, अगर आप थोड़ा, क्योंकि आप बहुत सारे किसानों से बात करते हैं, ग्रुप में भी देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, आपको किसान खुद भी फीडबैक देते हैं, क्या है उनके मोटे तौर पे अगर आपसे कुछ पूछे कि हमें क्या। आज की डेट में जो भी हमारे किसान मित्र है वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, कुछ तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी है। तो किसानों को हम उनको सलाह देने के एवज में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे फार्मर्स टू फार्मर्स एक्सटेंशन जो करते हैं हम, उसमें जो बात निकल कर आ रही है हमारे किसान मित्रों से, वो ये है कि आगे चलकर हमें माइक्रो इरिगेशन जो है, तो माइक्रो इरिगेशन पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी अगर अगले साल में हमें अच्छी मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी अगर प्याज चाहिए तो हमें इसमें ये एडिट होगा ना, हाँ, सब्सिडी बढ़ा दो जी, हाँ, तो हमें माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करना पड़ेगा। तो माइक्रो पूरे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी, जो जहाँ पर ज़्यादातर, और राजस्थान में भी, तो राजस्थान के शेखावटी में गर्मी वाली प्याज होती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में होती है और महाराष्ट्र में होती है, और कुछ हिस्से अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी होने लगी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा वाटर टेबल नीचे गया हुआ है, मॉइस्चर स्ट्रेस है, तो इसके चलते हम सभी को एक दूसरे को एक सहायता इसीलिए करना पड़ेगा कि हमें ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से किस प्रकार से हम अच्छी खेती कर सकते हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन या क्रॉप प्रोटेक्शन जो भी हम जिसमें काम करते हैं, तो ज़्यादातर हमें माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करना पड़ेगा। उसके माध्यम से जो कम हमें जो वाटर टेबल का जो भी इशू है बारिश का, या माफ़ कीजिए अपना, तो वो इशू अगर हमें सॉल्व करना है इसका पानी का, तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा कि स्प्रिंकलर या ड्रिप के माध्यम से
उसका जो भी समय सीमा होती है, तो हम वहाँ तक अगर हमें पूरा उसका जो ड्यूरेशन होता है क्रॉप का, उस ड्यूरेशन के हमें अगर उसको पानी देना है तो माइक्रो इरिगेशन ही हमें मदद आ सकता है। और बिल्कुल इसमें तो कोई दौरान आपके आंकड़े भी यही कहते हैं, और हम लोग भी जो फील्ड में देख रहे हैं वो नासिक से लेके पुणे, सांगली, सतारा, जितने भी जिलों में हम जाना, वहाँ पे जिन किसानों ने प्याज में अपने रेन पाइप लगाया है, स्प्रिंकलर लगाया है, छोटे छोटे मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, यहाँ पे तो करीब 70-80% जो है वो ड्रिप पे से काम करते हैं। एमपी कुछ इलाकों में लेकिन ज़रूर बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ये सरकार ने पता नहीं क्या सोच के ऐसा किया कि यहाँ पे सब्सिडी को कम कर दिया। हालांकि यूपी जैसे राज्यों में 90% तक सब्सिडी है, लेकिन जहाँ पे अब ज़रूरत है को एक बार फिर सरकार को चाहिए कि वो इस सब्सिडी की तरफ ध्यान दे और किसानों को इस तरह से मदद करे ताकि उनको बाद में प्याज में इंटरवेंशन ना करना पड़े। देश के लिए अगर अच्छी मात्रा में अवेलेबिलिटी चाहिए अगले साल के लिए, तो ये गवर्नमेंट का ही फायदा है उसमें, क्योंकि इसके माध्यम से वो सुरक्षित कर सकेंगे अगले साल की जो आमदनी या उत्पादन है, तो वो सुरक्षित हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और इसके लिए उनको वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द इस पर डिसीजन होना चाहिए। जनवरी तक यहाँ पर रबी का प्याज लगाया जाता है, और आगे खरीफ भी, मैं बोलूँगा आने वाले खरीफ के लिए भी हमें माइक्रो इरिगेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए सब्सिडाइज करना पड़ेगा। हाँ, सब्सिडी को बढ़ाया जाने जो थे। अभी सब कह रहे रेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत महंगा हो गया, कह रहे टमाटर मतलब प्याज बहुत महंगा हो गया, किसान ऐसा हो रहा है। वो क्या होता है मालूम है क्या, रेट है ना कमी 25, 40, 50 हेरा ना मांगता था, तब किसान को परवड़ता है। ये ऐसा फेंकना मांगता है ना, बहुत फेंक जाता है, ऐसा है ना, बहुत नुकसान बहुत होगा। नुकसान बहुत हो। अभी क्या भाव है आपका थोक में? अभी क्या चल रहा है, 35-40 चल रहा है अभी। और होना कितना चाहिए? होना कम से कम 50 तरी चाहिए। इस मौसम वाला जो मतलब इस मौसम का जो प्याज है वो, हाँ, वो उस मौसम पे है ना, ये 50 चाहिए। वो क्या होता है, ये देखो ऐसा ख़राब हो जाता है। हाँ दिखाइए, कितना माल आपका ख़राब हो गया होगा? देखो ना, बहुत ख़राब हो गया है, ऐसा हो जाता है। मतलब अगर आप पूछे 100 में से कितने, अगर 10 कुंटल माल था तो कितने कुंटल ख़राब हो गया आपका? 1 क्विंटल तक खराब हो जाता है ना, 100 गोनी में 25-30 गोनी तक खराब हो जाती है, या ऐसे हो जाती है। देखो क्या है इसमें, पूरा खराब हो गया। 100 बोरी में 25-30 बोरी खराब हो जाती है। हाँ, ये सब फेंकना पड़ गया ना आपको? हाँ, ये सब फेंक दिया मैंने। हाँ, खराब है, ये किसी काम का नहीं है। देखो ना, ये खराब हो गया, देखो दबता है, पूरा खलास हो गया, देखो ऐसा हो जाता है। पूरा खराब हो गया ये, देखो ये सामने है ना आपकी। और बाकी कितना बोरी में प्याज था आपके पास? मेरे पास तो 500-600 गोन थी। और उसमें से कितना आपने कितने रुपए में बेचा? मैंने 1500, मुझे 15 रुपये किलो में बेचा, 15 के तक तो 40 तक बेचा। मतलब ठीक रहा बाकी सालों में से, लेकिन मतलब वो ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। नहीं हुआ, कम नहीं होना था, मान लीजिए मार्केट ना कम होना नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी जो सरकार ने अप डाउन किया तो आपका बराबर हो गया मामला? डाउन किया ना, सरकार का क्या जाता है। अरे तुमको देखो, मास्टर लोगों को 1 लाख 1.25 लाख रुपए पगार है, उसको खाने में क्या दिक्कत आती है? 50, 50, 60 वाला कांदा खाने में क्या दिक्कत आती है? हाँ, सब कुछ खेत करे में आता है ना, सही बात है क्या? किसान को आता है क्या ना? यार ये नुकसान हुआ, किसका कौन बंद कर देगा? कोई नहीं देगा ना। ये फेंक दिया हमें, 10-5 गोनी फेंक दिया, आज क्या करेंगे? है, रोज़ निकल रहा है, रोज़ फेंक रहे हैं। मैं आज सबको लगता है कि प्याज महंगा हो गया, पर इसके पीछे बहुत कारण है। जैसे कि मार्च महीने में हमारे यहाँ नासिक ज़िले में बहुत बारिश, ओले गिरे थे, और वो मार्च का समय रहता है प्याज की प्याज निकालने का टाइम रहता है वो, और उस टाइम में इतने ओले गिरे हमारे यहाँ पे, ये तो लगभग समझिए 40 से 50% फसल खेत में ही सड़ गई, और उसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी डाउन हो गई। वो इस हालत में हो गई कि ये जो स्टोर है हमारा, इसमें रखने की लायक नहीं रही। तो उस टाइम हमने वो प्याज को एकदम सस्ती दाम पे लॉस में बेच दिया। सारे किसान उस टाइम परेशान थे कि इस साल हमें प्याज से कुछ मिलेगा नहीं, ये वो। फिर भी उनमें से कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी प्याज को बहुत अच्छे से शॉर्टेज किया, उसका अच्छे से रख रखाव किया। उसके बाद में ये प्याज आज तक हमने
ये भी मेरी जितना कुल प्रोडक्शन रहता है प्याज का उसमें से वह खाली 10% प्याज है। आप मेरा ये पूरा चौल देख सकते हैं, इसकी लंबाई है 170 फीट, उसमें खाली 10 फीट अभी प्याज रखा है, बाकी का पूरा खाली हो गया। क्यों? तो जो मार्च के महीने में बारिश आई थी उसमें उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, उसमें और प्याज के रेट बढ़ने में और एक प्लस पॉइंट हो गया, जो कि इस साल का मानसून का कम होना। वो मानसून के कम होने के कारण मार्केट में नई फसल भी नहीं आई। उसके बाद में जो पहले का इम्पैक्ट था, जो कि मार्च में ओले गिरने से, बारिश आने से, या कि जो फसल थी उसकी पहले तो क्वालिटी डाउन हो गई और बहुत सी फसल जो खेत में सड़ गई, उसके कारण किसानों के पास भी बहुत कम प्याज बची है। और मैं इसी माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 6 महीने से ये प्याज बहुत सस्ती रेट में बेच के बहुत लॉस झेला है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस खाली मेरा ये 10% प्याज बचा है, उसमें मुझे अगर कुछ अच्छे पैसे बने तो मैं आगे की फसल के लिए मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, तब भी मैं आगे की फसल लगा सकता हूँ। अगर समझो सभी ने अभी इसका भी दाम रोकने के लिए कुछ इंपोर्ट किया या कुछ एक्सपोर्ट पॉलिसी में और सख्ती की, कुछ की, तो फिर हम किसानों के पास अगर पैसे नहीं रहे तो फिर अगली बुआई हम करेंगे कैसे। इसलिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो प्याज है, हम भी आपके अपने ही देश के सिटीजन हैं, आपका 4 पैसा हमें मिलेगा तो हम आगे की फसल में डालेंगे और आगे और उत्पादन लेकर हमें आपको ही प्याज खिलानी है। इसलिए सभी ग्राहक वर्गों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्याज को अच्छा रेट मिलने दीजिए। धन्यवाद।